हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको यूनिट कॉस्टिंग फर्स्ट का एक क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो कि मैंने एमएल अग्रवाल की जो बुक है उससे क्वेश्चन 11 लिया है। ये आपकी बुक में किसी और नंबर पे भी हो सकता है एमएल अग्रवाल की, क्योंकि इनकी बुक्स जब भी न्यू एडिशन आती है तो क्वेश्चंस का जो सीरियल होता है, सीक्वेंस होता है, वो चेंज हो जाता है। हमारी बुक पे क्वेश्चन 11 पे फिलहाल क्वेश्चन पढ़ते हैं और फिर आप इसको अपनी बुक में ढूंढिएगा और ये आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन 1 में कि अनु मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो ए और बी दो टाइप की मशीन्स का प्रोडक्शन करती है। दिसंबर 2013 में यहाँ पर इन्होंने 100 मशीन का प्रोडक्शन किया, जिसके लिए दोनों ही प्रोडक्शन का डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस अलग अलग दिया है। मशीन ए में डायरेक्ट मटेरियल लगा है 18,000, बी में लगा है 11,000। मशीन ए में लेबर लगा है 12,000, बी में लगा है 6,000। डायरेक्ट एक्सपेंस लगा है मशीन ए में 2,000 और बी में भी 2,000। लेकिन यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड दोनों का कंबाइंड दे रखा है। साथ ही यहाँ कह रहा है कि आपको कॉस्ट शीट बनाना है अगर प्रॉफिट 25% ऑन सेल कहा गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप क्वेश्चन को ढूंढ लीजिएगा। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो स्क्रीन पे जहां अगर क्वेश्चन शो हुआ हो तो वहां से आप नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूँगा। इस बात का अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना लिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, या आप सुन के समझ जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। यहाँ पर मैं आपको एक बात ये बताने जा रहा हूँ, अगर किसी क्वेश्चन में मोर देन वन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर किसी क्वेश्चन में मोर देन वन प्रोडक्ट का प्रोडक्शन एक साथ हो रहा है और उनके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस की अमाउंट अलग अलग दी गई है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड की अमाउंट कंबाइंड दी गई है, तो ऐसी कंडीशन में हमें उस क्वेश्चन में भाई अगर हम कॉस्ट शीट बना रहे हैं दो प्रोडक्ट के लिए, दोनों का डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस अलग अलग दिया है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड कंबाइंड दिया है, तो हमें उसे भी अलग करना पड़ेगा। तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन है जहां पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट के प्रोडक्शन एक साथ हो रहा है, उनके डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस तो अलग अलग दिए हैं, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड कंबाइंड दिया और उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्वेश्चन में कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है, तो ऐसी कंडीशन में फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में, ऑफिस ओवरहेड को वर्क कॉस्ट के रेशियो में और सेलिंग ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मैं इस बात को फिर से एक्सप्लेन कर देना चाहता हूं। अगर आपके किसी क्वेश्चन में मोर देन वन टाइप के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब एक से ज्यादा टाइप का प्रोडक्ट प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे नॉर्मल कॉस्ट शीट जो बनती है वो एक ही टाइप के मटेरियल का प्रोडक्शन के लिए होता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन बताने यहाँ देखिए यहाँ पे दो प्रोडक्शन हो रहा है, ए और बी। तो अगर आपके किसी क्वेश्चन में मोर देन वन टाइप के प्रोडक्ट का प्रोडक्शन एक साथ हो रहा है, उनकी कॉस्ट शीट आपको एक साथ बनानी है, जिसके लिए उनका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस ये तो अलग अलग दिया है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड इसकी अमाउंट कंबाइंड दे रखी है, एक साथ दे रखी है, और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई अलग इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखा है। तो ऐसी कंडीशन में फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में, ऑफिस ओवरहेड को वर्क कॉस्ट के रेशियो में, सेलिंग ओवरहेड को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट एक क्या दो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, तो दोनों की कॉस्ट शीट बना रहे, दोनों 100 यूनिट बनी हुई है, 100 यूनिट्स। तो डायरेक्ट मटेरियल लगा है प्रोडक्ट ए में 18,000, बी में 11,000 का, वेजेस है प्रोडक्ट ए में 12,000, बी में 6,000 का, डायरेक्ट एक्सपेंस है प्रोडक्ट ए में 2,000 और बी में भी 2,000 का। इन तीनों को ऐड किए, प्रोडक्ट ए के लिए प्राइम कॉस्ट आ गया 32,000, प्रोडक्ट बी के लिए प्राइम कॉस्ट आ गया 19,000। फिर ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड जो कि 6,000 था, दोनों का कंबाइंड दिया है। भाई जब कॉस्ट शीट बना रहे दोनों के डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस की अमाउंट अलग दी है, तो फैक्ट्री ओवरहेड की भी अमाउंट अलग होनी चाहिए थी। फिलहाल ये कंबाइंड दी है और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्वेश्चन में कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी नहीं दिया है। तो मैंने बोला कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन ना दिया हो तो फैक्ट्री ओवरहेड को डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा वर्किंग ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड मैंने शॉर्ट में लिखा है FOH का मतलब फैक्ट्री ओवरहेड इन द रेशियो ऑफ वेजेस। तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड हमारा 6,000 है। अब इसको रेशियो ऑफ वेजेस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो प्रोडक्ट जो ए बना रहे हैं उसका वेजेस हमारा कितना है 12,000, प्रोडक्ट जो बी बना रहे हैं उसका वेजेस हमारा कितना है 6,000। इसको रेशियो में कन्वर्ट करते हैं 12,000 रेशियो 6,000। तो 12,000 रेशियो 6,000 इसको और इजी किए तो 12 रेशियो 6 हो गया, और इजी किए तो 2 रेशियो 1 हो गया, 6 2 12, 6 1 जा। तो ये मतलब जो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड है उसका दो पार्ट ए प्रोडक्शन में जाएगा, एक पार्ट बी प्रोडक्शन में आएगा। टोटल पार्ट कितने होंगे 3। तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड हमारा 6,000 था, तो 6,000 इंटू 2/3 किया आ गया 4,000, 6,000 इंटू 1/3 किया आ गया 2,000। इसको लिखा
प्रोडक्ट ए का फैक्ट्री ओवरहेड हो गया 4000, प्रोडक्ट बी का हो गया 2000। अच्छा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद टोटल करके चेक भी कर लीजिएगा कि हमने जो डिस्ट्रीब्यूट किया है टोटल अमाउंट को, क्या डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो अमाउंट आ रही है वो टोटल अमाउंट के इक्वल आ रही है। मतलब टोटल करके 6000 को डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो जब इन्हीं को डिस्ट्रीब्यूट किया है तो इन दोनों का टोटल करने के बाद भी 6000 आना चाहिए। कभी कभी जल्दी जल्दी में डिस्ट्रीब्यूशन में गलती हो जाती है, तो ऐसे अब 6000 यहाँ आ गया, 1000 यहाँ आ गया, जोड़ोगे 5000 आ जाएगा, तो ये पता लग जाएगा कि हमने कहीं ना कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है, इसलिए मैं इसका टोटल करने के लिए कह रहा हूँ। फिर ऐड किया ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड भी यहाँ कंबाइंड दे रखा था, ऑफिस ओवरहेड यहाँ पे 5700 दे रखा था, जिसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने की कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई है, तो उसको हम लोग वर्क कॉस्ट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो निकाला ऑफिस ओवरहेड इन द रेशियो ऑफ वर्क कॉस्ट। टोटल ऑफिस ओवरहेड हमारा था 5700 और फिर रेशियो ऑफ ऑफिस ओवरहेड हमने निकाला, तो प्रोडक्ट ए और बी का रेशियो निकाला। प्रोडक्ट ए का वर्क कॉस्ट कितना है 36000, प्रोडक्ट बी का कितना है 21000। इसको रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए तीनों का 3 0 कैंसिल किया, 36:21 हो गया। अब यहाँ पर इसको और इजी किया जा सकता था, लेकिन कैलकुलेटर से आपको कैलकुलेशन करनी होती है एग्जाम में, तो नॉर्मली यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड ऑफिस ओवरहेड हमारा 5700 था, इसको इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया 5700 इंटू 36/57, 5721/57। इसको सॉल्व किया तो आ गया 2600 प्रोडक्ट ए के लिए और 2100 प्रोडक्ट बी के लिए, दोनों को जोड़ा 5700 आ रहा है हमारे टोटल ऑफिस ओवरहेड के बराबर। तो हमने प्रोडक्ट ए का ऑफिस ओवरहेड कितना होगा 3600, बी का कितना होगा 2100, जोड़ लिया, हमें मिल गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ तक के क्वेश्चन को जरा मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करना चाहूँगा। यहाँ एक अनु मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि 2 नाम से मशीन बना रही है, 2 टाइप की मशीन बना रही है, मशीन ए मशीन बी, दोनों की 100 यूनिट्स बना रही है। यहाँ पर मशीन ए और मशीन बी के लिए जो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट वेस्ट लगना है वो दोनों का अलग अलग है, लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड दोनों का कंबाइंड दे रखा है, और जिससे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्वेश्चन में कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन भी नहीं दे रखी है। तो पहले हमने दोनों का डायरेक्ट मटेरियल 18000, 11000, 12000, 6000, 2000 लिखा, दोनों का प्राइम कॉस्ट निकाला 32000, 19000। प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद हमको फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करना हुआ, तो ये दोनों का कंबाइंड दिया था, और क्योंकि इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं दी थी, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया कि ऐसी कंडीशन में आप लोग फैक्ट्री ओवरहेड को वेजेस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो हमारा था 6000 टोटल, इसको वेजेस के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो प्रोडक्ट ए के लिए वेजेस है 12000, बी के लिए 6000, रेशियो आ गया 12:6। इसको और इजी कर लिया 2:1 ये इज इक्वल टू 3 आ गया, मतलब 2 पार्ट ए में जाएंगे, 1 पार्ट बी में जाएंगे, टोटल पार्ट होंगे 3। तो 6000 को हमने इंटू 2/3 से इंटू किया, तो ये प्रोडक्ट ए के लिए हमारा फैक्ट्री ओवरहेड आ गया 4000। 6000 को इंटू 1/3 किया तो इसके लिए हमारा आ गया 2000, टोटल कितना आ गया 6000। तो लिखा प्रोडक्ट ए में हमारा जो वेजेस हो गया 4000, प्रोडक्ट बी में हमारा वेजेस हो गया 2000, इन दोनों को ऐड की, ये हो गया हमारा वर्क कॉस्ट 36000 प्रोडक्ट ए के लिए, 21000 प्रोडक्ट बी के लिए। फिर इसके बाद अब इसमें ऐड करना है ऑफिस ओवरहेड, तो जो ऑफिस ओवरहेड है हमारा वो भी कंबाइंड दिया है 5700, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्वेश्चन में कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन नहीं दी है। तो ऐसी कंडीशन में ऑफिस ओवरहेड को हम लोग वर्क कॉस्ट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वर्क कॉस्ट देखा, प्रोडक्ट ए के लिए जो हमारा वर्क कॉस्ट था प्रोडक्ट ए का 36000, प्रोडक्ट बी का 21000, रेशियो निकाला, 3 0 कैंसिल किया, ये रेशियो हो गया 36:21, टोटल 57 आ गया। अब इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो ऑफिस ओवरहेड फॉर ए 5736/57, 5721/57, ये आ गया 3600, ये आ गया 2100, टोटल हमारा कितना हो गया 5700। तो यहाँ प्रोडक्ट ए में हमने लिखा 3600, प्रोडक्ट बी में हमने लिखा 2100, ऐड कर लिया, आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 39600, 23100। फिर ऐड किया सेलिंग ओवरहेड जो कि यहाँ पे दिया ही नहीं था, तो उसको नील मान लिया, क्योंकि टोटल कॉस्ट तक फॉर्मूला बनाना ही बनाना है। ये आ गया टोटल कॉस्ट 29600, 23100। फिर इसका ऐड करना है प्रॉफिट दिया है 25% ऑन सेल। मैंने बोला प्रॉफिट का परसेंटेज जब भी सेल पर दिया हो तो फॉर्मूला होगा प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट इनटू रेट अपॉन 100 माइनस रेट। तो यहाँ पे देखा जाए तो आर्टिकल ए का जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो है 29600, रेट हमारा 25 अपॉन 100 माइनस 25 करेंगे तो आएगा 75। तो इस हिसाब से हमारा आर्टिकल ए का जो प्रॉफिट आ गया वो हो गया 13200। सेम यही फॉर्मूला मतलब प्रोडक्ट बी के लिए लगाया, तो प्रोडक्ट बी का हमारा टोटल कॉस्ट था 23100 इंटू 25 अपॉन 75 क्यों 100 माइनस रेट, 100 में से 25 को माइनस करेंगे 75, तो ये आ गया 7700। ठीक, प्रॉफिट आ गया, जोड़ लिया, तुम्हें क्या मिल गया टोटल सेलिंग प्राइस। फिर इसके बाद एक चीज और सुन ली, अगर आपके क्वेश्चन में आउटपुट यूनिट दी हुई है, आउटपुट इन यूनिट,
तो आपको कॉस्ट पर यूनिट निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ कह रहे हैं ना कि दोनों मशीनों के 100 यूनिट बन रहे हैं, तो वही आउटपुट हो गया है। तो मशीन ए की 100 यूनिट बन रही है, मशीन बी की भी 100 यूनिट बन रही है। अब कॉस्ट पर यूनिट निकालें, तो कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए एक्सपेंस के अमाउंट है उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड कर दी। कॉस्ट पर यूनिट हम निकालेंगे कहाँ पे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेज, डायरेक्ट एक्सपेंस, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट और सेलिंग प्राइस। तो सबको 100 से डिवाइड करिए, 18,000 को 100 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 180, और वेजेस का पर यूनिट आ गया 120, और इसका हो गया 20। इस तरीके प्राइम कॉस्ट का हमारा पर यूनिट आ गया 320। ऐसे ही जो प्रोडक्ट बी है तो उसके भी अमाउंट को 100 से डिवाइड करते हैं, तो मटेरियल का आ गया 110 यूनिट, वेजेस का आ गया 60 रुपीज़ पर यूनिट, और ये आ गया 20 रुपीज़ पर यूनिट। अब इसको हमने किया तो ये आ गया 190, ठीक। फिर उसके बाद वर्क कॉस्ट पे निकाले पर यूनिट, तो 36,100 यूनिट्स के लिए डिवाइड किया तो ये आ गया 360 रुपीज़ पर यूनिट। 21,100 यूनिट के लिए ये आ गया 210 रुपीज़ पर यूनिट। फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये 39,600 है, कितने यूनिट के लिए 100, इसको डिवाइड किए तो 396 आ गया रुपीज़ पर यूनिट। यहाँ पे आ गया 231 रुपीज़ पर यूनिट। सेम यहाँ पर टोटल कॉस्ट पे भी, क्योंकि सेम ही अमाउंट है, तो 396 रुपीज़ पर यूनिट और 231 रुपीज़ पर यूनिट। फिर हमने सेलिंग प्राइस का पर यूनिट निकाला, सेलिंग प्राइस हमारा पर यूनिट आ गया 528 रुपीज़ पर यूनिट, और यहाँ आ गया 308 रुपीज़ पर यूनिट। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, वीडियो में आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तभी कोई डाउट होगा तो वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, तभी कोई डाउट होगा तो हमसे, उसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो हमसे कंसल्ट करिएगा हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। इसी के बाद एक क्वेश्चन इसके जैसा ही है, कुछ बुक में इसी के जस्ट बाद दिया है, कुछ बुक में कहीं अलग दिया है। जय विजय का क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन है, वहाँ भी प्रोडक्शन के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस के अमाउंट अलग है, फैक्ट्री रेट और ऑफिस रेट के अमाउंट कंबाइंड दिए। वहाँ पे इस क्वेश्चन में एक करेक्शन करना है। जो पुरानी बुक थी वहाँ पे प्रॉफिट का परसेंटेज सेम था 25% ऑफ सेल। जो नई बुक आ गई वहाँ प्रॉफिट का परसेंटेज दे रखा है 33.1/3% ऑन टोटल कॉस्ट। तो आपको ये करेक्शन करना है, प्रॉफिट का परसेंटेज वहाँ भी आपको पुरानी बुक है तो वहाँ पे ऑलरेडी 25% ऑन सेल होगा, नई बुक है तो 33/1/3% होगा कॉस्ट पर। तो 33/1/3 जो दिया उसको कट करके वहाँ 25% ऑन सेल कर लेगा, आंसर उसी के बेस पे आएगा। अब फिर से मैं वही बात कहूँगा, अगर कहीं कोई डाउट होगी, ये लास्ट मैंने जो टॉपिक बताया है ये नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बताया, जय विजय के क्वेश्चन के लिए, अगर उसमें भी कोई डाउट होगा तो हमसे व्हाट्सएप पे कंसल्ट करिएगा। अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।